सुप्रभात साथियों। अभी सुबह के 6:25 हो चुके हैं, पर मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया था और समथिंग 6 बजे स्टार्ट करने वाला था। कुछ पढ़ भी लिया था हल्का मोटा। तो आज की जो बात करूं तो पहले साइकोलॉजी, उसके बाद में मुझे शानू के स्कूल में भी जाना था एडमिशन कराने के लिए। फिर थोड़ी 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और संस्कृत रीड के लिए, और उसके बाद बायोलॉजी पढ़ूंगा आज 2 घंटा शाम को इवनिंग में। और राजस्थान जीके का जो चल रहा है 5 से 7, यानी टोटली पूरे डे का मेरा टाइम टेबल रहेगा, ये मुझे आज फॉलो करना है। इसमें से शानू के स्कूल वो थोड़ा मेरे टाइम 3 से 4 घंटे ख़राब होंगे, और बाकी जो टाइम है वो ऐसे ही रहेगा। और जो क्लासेज लेनी है मेरी राजस्थान जीके की, कुछ क्लासेज बाकी हैं, वो मैं करूँगा इवनिंग में 7 बजे के बाद में, 7 से 11, यानी 1 या 2 क्लास जितनी भी होंगी वो इवनिंग में लूँगा, क्योंकि वो 2 या 3 क्लास ही बाकी हैं तो कंप्लीट हो जाएंगी। और फर्स्ट मुझे साइकोलॉजी स्टार्ट करनी है। साइकोलॉजी में मेरा चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के जो सिद्धांत मैंने पढ़ लिए थे उन्हीं को मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा, क्योंकि मैंने पावलोव, थॉर्नडाइक, हल्का सिद्धांत, पुनर्वलन जो दिया था, क्रियापरिषद सिद्धांत और गैस्टोट सिद्धांत, और ये कुछ मैंने पढ़ लिए थे वहाँ तक। तो सारे एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अधिगम के सिद्धांत से। बाकी जो बचेगा पूरा पोर्शन उसे नेक्स्ट जो संडे आएगा उसे दोबारा से कम्प्लीटली एक सैटरडे यानी शनिवार और रविवार को सारा मैं यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लूँगा, और वो करूँगा संडे और शनिवार को। फिलहाल यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ ताकि चीज़ें चलती रहे। नहीं तो आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं, 8वां दिन मान लूँ मैं, आज 8वां दिन है। 8वें दिन से मैंने कोई भी बुक की रीडिंग नहीं की है, जो सबसे बड़ी गलती भी कह सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, जो भी था निकल गया। फिलहाल टाइम है और अब टाइम को सेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा राजस्थान जीके का अधिकांश सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और इस महीने की आखिरी तारीख तक फर्स्ट पेपर जो होगा सेकंड ग्रेड का उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। किसी प्रकार की कोई क्लास उसमें बाकी नहीं रहेगी। फिर मेरी बचेंगे एक तो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, वो डेली मुझे एक एक क्लास, 2-2 क्लास लेनी है। मैं कोशिश करूँगा 2-2 क्लास ही लूँ, जिससे वो मई में वो भी कंप्लीट हो जाए। फिलहाल जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वहाँ पर भी चल रहा है। तो उसे कंप्लीट करने में शायद 1 मंथ से अधिक ही टाइम लग जाएगा, पर वो धीरे धीरे मैं पुराना भी रिवाइज करता रहूँगा, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता रहेगा। तो फिलहाल इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रीडिंग थी, कंप्लीट कर ली, और अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। मतलब टाइम की बात करूँ तो 8:30 बज चुके हैं, यानी कंप्लीटली मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। और 2 घंटे में मैं जितने भी सिद्धांत थे उन्हें सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम, ये सिद्धांत अभी भी बाकी है, ये मेरा पढ़ा हुआ है फिर भी ये अभी बाकी है, मतलब कंप्लीट रीडिंग भी नहीं हो पाई। तो ये बाकी जो बचा है वो कल रीडिंग करूँगा। सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यहाँ तक मैंने कर रखा है। आगे मुझे स्टार्ट करना है जो न्यू को, वो चिन्ह सिद्धांत या एबिक सिद्धांत से करना है। तो मतलब जो पढ़ा हुआ था उसको पढ़ने में भी मुझे 2 घंटे लग गए, पर फिर भी फास्ट है, क्योंकि ये मैंने पिछली बार कई दिनों में किया था, और फिर भी साइकोलॉजी मैंने कई बार पढ़ रखी है। हाँ, स्लोली धीरे धीरे पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और समय बहुत जल्दी निकलता है। मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि कब 2 घंटे हो गए। फिलहाल आज मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा, तो मॉर्निंग से मतलब कुछ भी काम नहीं किया, सीधा कॉलगेट वगैरह करके हल्का मोटा जो भी था मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठ गया था, और तब से कंटिन्यू रीडिंग ही कर रहा हूँ। और अभी सानू के स्कूल से आए, 2-3 स्कूलों में जाके बात करी एडमिशन के लिए, और सानू को भी साथ में लगे। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही, परेशान हो गए। और ये कुछ स्कूल्स थे जिन्होंने बात की गई थी, ज़्यादा 2 की स्लिप ले गया था, बाकी स्लिप मैं लेके नहीं आया। वैसे 3 स्कूल या 4 स्कूलों में बात की थी। और टाइम की बात करूँ तो 1 बज चुका है, और टाइम का क्या, इतनी सारी गर्मी पड़ रही है तेज़ कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। अब फिलहाल डिसाइड नहीं किया कौन से स्कूल में इसका एडमिशन कराना है, देखते हैं बाद में। अलवर का स्टेप बाय स्टेप काफ़ी ने नाम सुना होगा। सेंट इस्लाम में तो मैंने बात ही नहीं की, उसका एनवायरनमेंट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शायद माइंड की साइकोलॉजी ऐसी है, हो सकता है, इसलिए मैंने उस पर बात ही नहीं की। बाकी एक स्कूल ठीक था, और 2 स्कूल और हैं, उनमें बात करके आऊँगा, कल जाऊँगा। फिलहाल जो मेरा टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो अभी मुझे कंप्लीट हो जाना चाहिए था नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार, पर अब पहुँच चुके हैं 1 और 1 से 2 में हिंदी और संस्कृत पढ़ता, पर अभी बिल्कुल मतलब दोपहरी में घूम कर आया हूँ ना, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ। तो थोड़ी देर सोऊंगा, कम से कम 1 घंटा नींद लूँगा, तब जाके मेरा आगे का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो पाएगा और आगे की पढ़ाई में कर पाऊँगा, अन्यथा पूरी रात निकल जाएगी, वैसे टाइम ख़राब हो जाएगा। और आवाज़ को भी आपको सुनाई दे रही होगी, लग रहा होगा आवाज़ में भी ऐसा ही। तो फिलहाल तो आराम करता हूँ, और हिंदी और संस्कृत आज नहीं पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है मेरी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा रिवीजन है वो करूँगा,
और इवनिंग के बाद में तो नाइट पे तो मुझे राजस्थान जीके की थोड़ी सी रीडिंग करनी है और क्लास लेनी है इवनिंग में, तो वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी आज जो दिन में चेंज हुआ वही है। और इसके लिए वैसे मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था ये टाइम रहेगा, और कल के लिए भी डिसाइड है मेरा, मुझे 2 घंटे जाना है। तो कल मैं थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी निकलूँगा, शायद 8 बजे निकल जाऊँगा घर से, और 9 बजे 9:30 बजे तक घूम घाम के वापस आ जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा दोपहरी नहीं करनी मुझे, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। और फालतू में एक तो वैसे डैमेज मिलता है, टाइम ख़राब होता है, और दूसरा वहाँ से आने के बाद में जो थकान होती है वो अलग। अगर मॉर्निंग में जाते हैं, जल्दी जाते हैं, तो उतनी थकान भी नहीं होती, मौसम भी ठंडा रहता है, और हम ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा स्कूलों में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई का मीन्स वहाँ के इन्वायरमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि एडमिशन एक बार कराना है, बार बार चेंज नहीं कराते। और उसका रीज़न सभी को पता होगा कि एडमिशन फ़ीस इतनी ज़्यादा लेते हैं लोग कि उसमें कमर टूट जाती है। 8500 रुपये एडमिशन फ़ीस यार, मायने रखता है 8500 रुपये। और एक में तो भी ठीक थी, 4000 रुपये 2000 रुपये, एक स्कूल में तो बात की तो उसने 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस बोली थी। वो किस बात के ले रहे हो एडमिशन फ़ीस, और वो भी वन टाइम 1 साल, इतने में तो 1 साल की फ़ीस वैसे ही पे कर दें। पर जो भी है फ़िलहाल आराम करता हूँ, और उसके बाद में फिर स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 बजने वाले हैं, और मेरी वैसे नींद 1 घंटे पहले खुल गई थी। कुछ पोर्शन में एनसीईआरटी बुक कक्षा 11 की जो बायोलॉजी है उसकी रीडिंग कर रहा था, परंतु बाकी जितना भी टाइम था आज पूरा दिन निकल गया। सानवी के स्कूल के बाद में हिंदी संस्कृत मुझे रीडिंग करनी थी, नहीं कर पाया। बायोलॉजी जिस वे में पढ़ना चाहता था उस वे में नहीं पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई तो की पर वो अच्छा नहीं आया, मतलब वो लेवल नहीं आया, इसलिए मैंने बायोलॉजी की भी क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास केवल 2 घंटे बचे हैं राजस्थान जीके का, तो जो कल मैंने पढ़ा है, 2-3 दिन पहले जो राजस्थान जीके में पढ़ा है उसको रिवाइज करूँगा, और उसके बाद में राजस्थान जीके की मैं क्लासेज लूँगा। तो आज का पूरा टाइम था वो, मतलब जो शेड्यूल था वो उस प्रकार से बैठ नहीं पाया। अब आज और कल में जितने भी मैंने क्लास ली है राजस्थान जी की उनको थोड़ा रिवाइज करता हूँ, और टाइम बचेगा तो लास्ट वाला भी थोड़ा पढ़ूंगा। और मुझे इसमें आर्ट और कल्चर था उसको भी दुआ से रिवाइज करना है, तो पहले तो मैं ये करता हूँ जो चल रहा है उसे ही रिवाइज करता हूँ 7 बजे तक। और उसके अभी 7:27 हो चुके हैं, और मुझे 7 बजे से स्टार्ट करना था। उसकी घूमने का थोड़ा मन किया तो डेली रूटीन था घूमने वाला, तो फिर घूमने चला गया, तो आधा घंटा उसमें निकल गया, पता ही नहीं चला। और रिवीजन की बात करूँ तो काफ़ी रिवाइज कर लिया है, परंतु फिर भी इसमें काफ़ी पोर्शन रहेगा जो रिवाइज नहीं हो पाया, तो उसे बाद में करूँगा। और उसमें मैं केवल एक तो आपका जयपुर प्रजामंडल और दूसरा था आपका मारवाड़ प्रजामंडल, वो तो रिवीजन कर लिए, बाकी जो बचे हैं वो बाद में रिवाइज करूँगा। काफ़ी चीज़ लिखा है। अब जो नेक्स्ट क्लासेज है उससे स्टार्ट करता हूँ, और अब मेरे पास 11 बजे तक का टाइम है, तो 11 बजे तक मुझे किलो क्लास लेनी है। खाना अभी बना नहीं है, तो खाना बीच में खाऊंगा, तो उसमें ज़रूर आधा घंटा ख़राब थोड़ा होगा। बाकी जो भी रहेगा अब केवल क्लासेज लेनी, जितनी भी एक क्लास तो हो ही जाएगी, और नेक्स्ट क्लास भी आगे कंटिन्यू करूँगा। 1 घंटे की समथिंग वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 8:23 हो चुके हैं, और खाना अभी खा लिया मैंने 15-20 मिनट पहले, और अब कंटिन्यू करता हूँ उस क्लास को। मेरे पास अब आराम से 2-3 बज मतलब 8 साढ़े 8 बज गए, 2.5 घंटा है मेरे पास में, तो उससे वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और ये टेबल है जो सानू ने ले ली, ये उसकी स्टडी टेबल है, वो खुद पढ़ रही थी। बाकी क्लास को अब कंटिन्यू करता हूँ, उसको सेट करता हूँ। ये क्लास जो चल रही थी वो कंप्लीट होती है। प्रजामंडल टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है, और इसमें महिलाओं का योगदान वो वाला टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक क्लास और होगी, मतलब टोटली बात करूँ तो मेरे पास अब राजस्थान हिस्ट्री की केवल 2 क्लास बाकी हैं। एक तो है महिलाओं का योगदान, इसका सेकंड पार्ट, और दूसरा है राजस्थान का एकीकरण। फिलहाल टाइम की बात करें तो 10:53 हो चुका है, और 11 बजे तक का ही टाइम था, तो मेरा ऑन टाइम सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास को भी आधा घंटा या 1 घंटे का अटेंड कर लूँगा, परंतु टाइम नहीं मिला। 7:30 से 8 बजे, यानी आधा घंटा तो मेरा खाने में निकल गया था बीच में, तो वही मुझे 2.5 से 3 घंटे मिले थे पढ़ने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए। तो क्लास अटेंड हो चुकी है। फिलहाल नींद आ रही है तो सो रहा हूँ, और कल का थोड़ा वही सामने के स्कूल का थोड़ा सा टाइम और है, तो 1 घंटा कल और ख़राब होगा। बाकी सारी चीज़ें कल और ज़्यादा एडजस्ट करूँगा, आज थोड़ा कम था, कल और अधिक टाइम निकालूंगा ताकि सारी चीज़ें ऑन टाइम हो सकें, कि एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं। अप्रैल मंथ पूरा निकलने वाला है, 26 हो चुकी है आज, और ये सब तो 4 दिन बाकी हैं अप्रैल के लिए। उसके बाद में फिर बहुत कम समय है, बहुत मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। रिवीजन पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी लगाने हैं, फिर उसके नोट टाइप में वहाँ से फिर रिवाइज करना है, यानी कम से कम कई बार पढ़ना पड़ेगा।
तब जाके सारी चीज़ें कवर अप होंगी, ध्यान में रहेंगी एग्ज़ाम टाइम पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। शुभ रात्रि।